हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वार्टरली एग्जाम 12th के इंग्लिश के पेपर का हल यानी कि सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी छात्र हैं जो इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें और पेपर देने से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है पहले पीछे से जो है क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। पीछे से इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ये कहते हैं सर लास्ट के क्वेश्चन बच जाते हैं, आप लोग उनको ज़रूर कराया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है आप लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 10, समराइज द पोएम वी आर फ्यूचर। ठीक है, वी आर द फ्यूचर इन द 80 वर्ड्स। तो आपका यहाँ पे आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। ठीक है, नो सिंगल पर्सन ही आई ही और सी बट वी टुगेदर टू बिल्ड। ठीक है, इसने कहा है, किसने कहा है, ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे ना ही मैं, ना ही वह, ना ही ठीक है तुम, ठीक है, कोई भी सिंगल पर्सन नेशन को बिल्ड नहीं नेशन यानी कि हमारे राष्ट्र को बना नहीं सकता है। हम लोग जब सब हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, तभी यहाँ पे नेशन जो है बिल्ड होगा। वी टुगेदर टू बिल्ड। और वी हैव द पावर टू फेस एवरी चैलेंज। हमारे पास पावर है एवरी चैलेंजेस यानी कि सभी प्रकार के जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करने की। वी यंग मैन एंड वुमेन कैन कम टुगेदर टू बिल्ड द नेशन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, हम जो युवा हैं, ठीक है, महिला पुरुष दोनों आगे आ सकते हैं और नेशन को अपने बिल्ड करने में विभिन्न सिटीज़ में मदद कर सकते हैं। पिस्टन बाय द नेशन इज क्रीड एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। ठीक है, और हमें अभिमान है, हमें गर्व है अपने इंडियन भारतीय होने पर। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब भी समराइज, देखिए समराइज किसी भी पोइम का समराइज तो आना ही आना है। ठीक है, समरी कह लीजिए या आप लोग सेंट्रल आइडिया कह लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों ज़रूर देखें। सेंट्रल आइडिया या समरी एक ही होता है। ठीक है, लगभग आप लोग समरी भी देख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी देख सकते हैं, क्योंकि समरीज जितनी भी होती हैं सेंट्रल आइडिया आ जाएगा या समरी आ जाएगा आपका। इसके बाद है जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना है। द टाइटल, ये टाइटल है आपका द फन दे हैड। ठीक है, तो जब आंसर देख लेते हैं। द टाइटल द फन दे हैड इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द फ्यूचर एज टाइटली and individually at home by a mechanical teacher. They find an old book from which they learned that how the school of past were different. ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही होगा ये कहानी वही वाली थी जिसमें जो है एक लड़का ओल्ड बुक, बहुत पुरानी पुस्तक को पाता है, जिसमें वो देखता है कि पहले के जो ज़माने के स्कूल होते थे कितने डिफरेंट होते हैं इस ज़माने के स्कूलों से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक होती है, उसको लोग सभी बैठ के पढ़ते हैं। तो अब अपने पूरा पढ़ा होगा वो पार्ट। ठीक है, तो यही है, उस बुक से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जिसके बाद उनकी जो सोचने की जो क्षमता थी, ठीक है, बच्चों की बिल्कुल ही बदल चुकी थी। नज़रिया था देखने का बिल्कुल ही बदल चुका था। दे फाइंड एन ओल्ड बुक फ्रॉम विच दे लर्न दैट हाउ द स्कूल ऑफ पास्ट वर डिफरेंट। ठीक है, उन्होंने जब उस ओल्ड बुक को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि पहले ज़माने के जो स्कूल थे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। ऑल द चिल्ड्रन गो टू द कॉमन स्कूल। ठीक है, लाफिंग एंड एन्जॉइंग। They were told by a man-human teacher they must be enjoying their life at school, having a lot of fun that is missing from their school life, which is true since is not a school life. ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जबकि इस ज़माने में काफ़ी सारे जो ह्यूमन टीचर हैं इसकी जो है कमी आ गई थी। ठीक है, मशीनरी पढ़ाई हो रही थी, ठीक है, बोर्ड्स पे पढ़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट सिचुएशन थी। बिल्कुल पहले ज़माने से बिल्कुल डिफरेंट था इस बार जो एजुकेशन इन लोगों को मिल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी वो। तो इसको बस समराइज़ करना है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, इस टाइटल को द फन दे हैड। उस पुस्तक को पढ़ के उन्होंने जो भी फ़न लिया उसको बताना था। अब इसके बाद जो अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अपोजिट वर्ड सोरेस्ट माने कड़वा होता है। सोर माने होता है कड़वा, सोरेस्ट माने सबसे कड़वा। ठीक है, सबसे कड़वा मतलब कि सबसे मीठा होगा, तो स्वीटेस्ट है। ठीक है, इसका ऐसा उत्तर हो जाएगा स्वीटेस्ट है। गिव द नेम ऑफ द पोएम, तो इसका जो सही हो जाएगा वो उत्तर वो इन द कंट्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन द कंट्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, इन द पोएम। 8वां जो क्वेश्चन था वो था रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, एक जो भी ये एक्सट्रैक्ट है पोइम का, ठीक है, कोई पोइम से उठाया हुआ एक भाग है, इसको बताना है आपको। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को बताना है जो आपके नीचे लिखे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, पूरा अच्छे से पढ़ना। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। ठीक है, इन दिस वुड आई हेयर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। ठीक है, आई सी नो वुमेन वाइट विथ हेयर, नो मैन विथ मसल्स रेस्टिंग हेयर। तो ये पूरा आप लोगों को समझना है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ द साउट। साउट माने क्या होता है, जैसे कि ही साउटिंग ऑन मी, वह मुझ पर चिल्ला रहा है। तो साउट माने क्या होता है, चिल्लाना या डांटना, किसी इस सेंस में आपको लेना है। तो सी माने तो होता है देखना। ठीक है, हियर माने क्या होता है, सुनना। केयर माने देखभाल करना। लेकिन क्राई माने होता है चिल्लाना। ठीक है, तो चिल्लाना का जो सीधा सीधा संबंध है वो आपका साउट से लग रहा है, तो क्राई हो जाएगा साउट का बिल्कुल सेम मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्राई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से काफ़ी सारे सेम मीनिंग से पूछ सकते हैं। रेस्टिंग, मसल्स, ये सभी आपके जो भी वर्ड्स होते हैं, अधिकतर वर्ड्स में ही खेल किया जाता है, हियर का, सी का। ठीक है, वर्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपको बता दें, काफ़ी सारे छात्र कहते हैं कि इस बार का जो पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन आपको बता दें, ये सभी जितने भी आपको काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी पेपर्स हैं सर, इसमें से काफ़ी कम आता है। ठीक है, तो आपको बता दें सभी को पढ़ना है और यूट्यूब के पेपर पे ही आपको भरोसा नहीं रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने खुद से तैयारी की होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग जितने भी आपको पेपर्स दिखें यूट्यूब पर, आपको उसको रट डालना है, क्योंकि फिर उसमें से एक ना एक पेपर आपका आ सकता है। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग देखिएगा इसको आज। ठीक है, कर लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे हमने बताया था कि सोरेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये सोरेस्ट का स्वीटेस्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो पोइम थी ये आपका इन द कंट्री जो पोइम थी उससे लिया गया था ये जो भाग था। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को बता दें, ये जितने भी त्रैमासिक परीक्षाएं हो रही हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और काफ़ी सारे ये भी कहते हैं सर त्रैमासिक के बाद जो आपका पेपर होना है, ठीक है, उसमें भी क्या त्रैमासिक में जो भी सिलेबस से पूछा गया है तो उसमें भी ऐड होगा कि नहीं होगा, तो बता दें उसमें भी ऐड होगा। जैसे कि सीबीएसई में होता है कि सीबीटी फर्स्ट में जो भी सिलेबस से पूछ लिया गया है, ठीक है, तो सीबीटी फर्स्ट का जो सिलेबस होगा उससे फिर सीबीटी 2 में, यानी कि जो आपका फेज़ फर्स्ट और फेज़ 2 दो फेजेस में एग्ज़ाम होने हैं सीबीएसई के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीबीटी फर्स्ट में पूछ लिया गया है तो सीबीटी 2 में जो है नया सिलेबस से पूछा जाएगा, पुराने से नहीं पूछा जाएगा, जबकि अपने में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एमपी बोर्ड में जो है त्रैमासिक से जो होगा वो आपका जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें भी त्रैमासिक भी ऐड होगा और एक्स्ट्रा भी ऐड होगा। तो आप लोगों को तैयारी काफ़ी अच्छी करनी है, क्योंकि आप लोगों को पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। देखिए यहाँ पे ग्रामर पोजीशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर ही ऐसा पोजीशन जिससे आप लोग अगर सही करते हैं तो पूरे अंक पाते हैं, जबकि आपका जो रिटन वाले होते हैं क्वेश्चन आंसर वाले, वहाँ पे 200 आप लोगों की राइटिंग पे भी अंक डिपेंड करते हैं। तो ग्रामर ज़रूर फोकस करिए।